जब भी मेरी मुलाकात हुई, चौटाला साहब की माजरा जी से मुलाकात हुई, उन्होंने खुल करके कहा कि मेरी इच्छा है कि पार्टी फिर शिखर पे पहुंचे। आज फिर सक्रिय रूप से पार्टी की जिम्मेवारी, पार्टी को संभालने के लिए आज फिर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम सब इनका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और वहीं चौटाला साहब से कल मेरी मुलाकात हुई, उससे पहले हम सब संगठन के साथियों ने आपस में बैठ करके विचार विमर्श किया। मैं माजरा जी से, मेरे बाई इलेक्शन में भी माजरा जी ने मेरी खुल करके मदद करी थी। चौधरी देवीलाल जी की जयंती के ऊपर भी हमने जब इनको इनवाइट किया तो ना केवल ये आए बल्कि कैथल की रैली की सारी देख रेख इनकी निगाह में हुई थी। और हम सब साथियों ने जब बैठ करके आपस में विचार विमर्श किया तो सबकी एक इच्छा थी, हमारी नहीं बल्कि पार्टी के, हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उन सब की एक इच्छा थी कि माजरा जी को फिर से बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में सौंपी जाए ताकि संगठन को और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। आज सबने एक फैसला लिया है और फैसले से चौटाला साहब को हमने अवगत कराया। उनकी भी जाती इच्छा थी कि पार्टी के प्रदेश की कमान अब माजरा जी को सौंपी जाए। आज जहां हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वहीं हम सब इनके नेतृत्व में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बाकी सारी बातें तो माजरा जी सब हम आपसे कहेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई इनकी घर वापसी है कि आज ये पार्टी में नए सिरे से शामिल हुए। ये हमेशा पार्टी के साथ रहे। थोड़े दिन निष्क्रिय हो गए थे, अब फिर बहुत सक्रिय होकर के काम करेंगे। अब फिर से इस सारी बात को अच्छे ढंग से निभाएंगे। बाकी बातें तो आप माजरा जी से करो। आप सभी का स्वागत है। जमाना चौधरी देवीलाल का था और न्याय युद्ध था। राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, उसके खिलाफ भी सक्रिय भूमिका निभाई। चौधरी देवीलाल 1982 में बहुमत लेकर के आए और उनकी सरकार नहीं बनने दी। तब भी एक बड़ा झटका था। तब भी हम चंडीगढ़ में बहुत बड़ा प्रदर्शन करते रहे और एक भी ना सुनी। और उसके बाद हम लगातार, चाहे कोई भी आंदोलन रहा, कोई जलसा रहा, कोई प्रदर्शन रहा, उसमें लगे रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, चौधरी देवीलाल जी के साथ, और बढ़ चढ़ करके काम किया। ये ठीक है, परिवार में भी कुछ मतभेद हो जाते हैं। कुछ समय के लिए, 2-3 महीने के लिए ऐसा हुआ कि वो मतभेद हुए और अभय सिंह चौटाला ने ये चैलेंज कर दिया था कि 3 काले किसानों के कानून जो आए हैं, जिसमें एमएसपी नहीं रहेगा, अत्यधिक भंडारण की इजाजत बड़ी कंपनियों को दे दी और भू के मालिक बड़ी कंपनियां हो जाएंगी। इन्होंने कहा कि मैं 26 जनवरी तक अगर ये वापस नहीं लिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा और किसान आंदोलन में कूद जाऊंगा। 26 तारीख आई तो 27 तारीख को इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठ गए और मेरे से भी फोन पे कहा कि आप इस बीजेपी को छोड़ दो, क्योंकि किसानों का आंदोलन पीक पे है और इसमें आपकी जरूरत है। मैंने तुरंत से आप सबसे मुखातिब होके भारतीय जनता पार्टी को तिजांजलि उसी वक्त दे दी थी और हमने पूर्व विधायकों ने स्वर्गीय श्री नफे सिंह राठी की अध्यक्षता में सब ने मिल करके कोई 150-200 जाकर के दिल्ली के बैठे किसानों को समर्थन दे करके आए और उसके बाद उस किसान आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई। साथियों,